नमस्ते सबको। आज कोई आसन नहीं, आज छोटा सा कुछ बातें। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था, थोड़ा सोचा कि थोड़ा और शेयर कर दूं आप लोगों को। देखो, स्वस्थ रहना, खुश रहना, ये दोनों बहुत जरूरी है जिंदगी में, चाहे हम कैसे भी है। योगा मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सारे आसन कर लिया, नहीं, ठीक है, वो योगा नहीं होता है। योगा रहना है, हर हाल में आपको खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, ये चीज योगा होता है। स्पिरिचुअल धीरे धीरे इंसान हो ही जाता है, बहुत सारे पूजा पाठ से नहीं, बट आपका जो नजरिया है उसको बदलने से, अगर आप अंदर से बदल हो रहा है आपका, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू अ बेटर डायरेक्शन। अगर आपका अंदर से जो सोच है वो धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, आप खुद खुश हो तो पूरी दुनिया आपको खुशहाल लगती है, पूरी दुनिया अच्छी लगती है। बट अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, बीमार हो, स्वस्थ नहीं हो, तो फिर वो खुशी नहीं होती। तो इसीलिए मैंने बहुत दिन से वीडियोस नहीं दिया था, मेरे कुछ चल रहा था, लाइफ में सबका चलता है, बट मैंने स्टॉप नहीं किया। मैंने शॉर्ट्स बनाया, छोटे छोटे वीडियोस बनाए, वो मैं देती रही कंटिन्यू बंगाली में, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, बंगाली पोएम आता है मुझे, मतलब मैं लिखती हूँ, राइटिंग, हिंदी तो लिख नहीं पाती, तो वो बंगाली पोएम मैंने अपने चैनल में दिया, क्योंकि मुझे अपने आप को बिजी रखना है। चाहे ये नहीं हो रहा है दूसरा से ही, तो दूसरे ऑप्शन ढूंढना है खुद को, कि कैसे हम खुद को खुश रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर समय जो आप चाह रहे हो वही मिले, बट जो मिल रहा है उसको तो यूटिलाइज करो। अगर ये मिल रहा है, ये टाइम मुझे मिला है, ऐसे करना है, कैसे करना है, वो यूटिलाइज करो। ज़्यादा सोचना नहीं है कि मैं ये कर रही थी, नहीं हो पा रहा था, तो ठीक है, इट्स ओके, चलता है सबके लाइफ में, अप डाउन अप डाउन अप डाउन रहता है, तो दैट इज लाइफ। लाइफ अगर फ्लैट हो गया, बहुत खुशहाल चल रहा है, तो दैट इज नॉट लाइफ। बिकॉज हम देखते हैं ना, वो जब हार्ट रेट चलता है ऐसे अप डाउन, तो जिंदगी में उसी में मजा है, तभी हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि अप डाउन चल रहा है। जिस दिन फ्लैट हो गया उस दिन खत्म। तो हमेशा मेरे जैसा जिंदगी चलेगा नहीं, बट जैसा चल रहा है उसमें खुद को एडजस्ट कर देना, दैट इज योगा। बहुत सारे आसन कर लिया, सब कुछ, बहुत सारे डिफिकल्ट एकदम, मतलब बेस्ट वो जो होता है ना एक्सरसाइज, मैं देखती हूँ, मतलब बहुत लोग बहुत अच्छे करते हैं। मैंने भी, ये नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं किया ट्राई, मैंने भी ट्राई किया, बट क्या हुआ, मैंने फिर सोचा कि क्यों दूसरे को नकल क्यों करना है, मुझे अपना जो आता है, बेसिक आसन तो आता है ना, मेरा शरीर को स्वस्थ रखना है, तो क्यों मैं दूसरों के पीछे भागूं, दूसरे जैसे कर रहे हैं मुझे भी करना है, वाई सो? क्योंकि मैंने जिंदगी भर वो सारी किया ही नहीं, अभी वीडियोस देख देख के क्यों मैं ट्राई करूं? मुझे जो आता है वो क्या कम है? तो ये जो कम कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, वो डिफिकल्ट डिफरेंट वेराइटीज दिखा के नहीं, कुछ दिन कर पाएंगे। कितने वेराइटीज लाओगे आप, कितने? एक जगह के बाद आप खुद ही नहीं कर पाओगे। एज हो रहा है, साथ में मुझे अपना एज का भी ध्यान रखना है, कि मेरा अगर हड्डी टूट गया, अगर कुछ हो गया, देन तो किसी को नकल मत करना, खुद को खुश रखना है, अपने ऑप्शंस ढूंढो, कैसे खुद को आप खुश रख सकते हो। जरूरी नहीं है कि मुझे आसन आता है आपको भी आसन आता हो, बट आपको तो कुछ तो आता होगा ना। बहुत सारी रंगोली अच्छे बनाने आते हैं, जैसे मुझे बिल्कुल ड्राइंग नहीं आता, मुझे रंगोली कोई बनाने बोले तो एकदम, मतलब एक लाइन भी नहीं मैं खींच पाऊंगी। तो सबको सब कुछ नहीं आता, उसको एक्सेप्ट करना। हाँ, स्वस्थ रहना है। मैं अपनी वीडियोस में जो एकदम पहले की जो मेरी वीडियोस है, अब अगर आप देखोगे, वो ट्रेडिशनल आसन के ऊपर है। तो ट्रेडिशनल आसन एक इंसान तभी कर सकता है जो वो बचपन से स्टार्ट किया है और कंटिन्यू रेगुलरिटी मेंटेन किया है, तभी वो ट्रेडिशनल आसन कर पाएंगे। अदरवाइज जो डिफिकल्ट ट्रेडिशनल आसन होते हैं, जैसे चक्रासन हो गया, पद्मासन, बद्ध पद्मासन, नहीं कर पाएंगे कोई।
कोई नहीं कर पाएगा। अगर मैं 30 के बाद स्टार्ट कर रही हूँ, कर पाएंगे, बट वो रेगुलरिटी मेंटेन करना है, हो सकता है आपको 5-10 साल लग जाए। तो अगर किसी को वो शौक है देन इट्स ओके फाइन, बट अगर सबको शौक नहीं होता एक जैसे, जो मैंने बोला सबको सब कुछ नहीं आता, मुझे बस स्वस्थ रहना है, उसके लिए जो हल्का हल्का जितना हल्का फुल्का एक्सरसाइज, हल्का फुल्का आसन, बस इतना ही करना है। जरूरी नहीं है मुझे पद्मासन लगा के ही प्राणायाम करना है, नहीं। ये जो सिंपल आसन है, जो इसको बोलते हैं अर्ध सिद्धासन, जो मैं बैठी हूँ ऐसे, बाएं पैर का हील अंदर लगा के दाएं पैर का हील बाहर लगा के, ये अर्ध सिद्धासन बोला जाता है। इसमें आप बहुत देर तक बैठ सकते हो, पैर में दर्द नहीं होगा आपका। जो जब आप सुखासन में ऐसे बैठते हो, सॉरी सुखासन में मतलब ऐसे बैठते हो, तो होता है बहुत देर, थोड़ी देर बाद पैरों में दर्द होने लगता है, क्योंकि ये पैर दबा हुआ रहता है। लेकिन आप ये जो ऐसे बैठोगे, इसमें आप घंटों बैठे रहो, आपको कुछ दर्द नहीं होगा, क्योंकि कोई पैर के ऊपर प्रेशर नहीं है। इसीलिए इसको अर्ध सिद्धासन बोला जाता है। इसमें योगी सिद्धि लाभ करते हैं, बैठते हैं घंटों तक। तो सिंपल बैठो ना, क्या जरूरत है सबको नकल करके मुझे पद्मासन लगा के बैठना है, जरूरी नहीं है ना। मेरा बॉडी कंफर्टेबल रहे तभी ना मैं आंखें बंद करके कंसंट्रेट कर पाऊंगी प्राणायाम में या फिर मेरे मेडिटेशन में। तो ये सब चीज मेरे बॉडी को जो आता है, मेरे से जो हो पाता है, दैट इज द बेस्ट फॉर मी। ओके, हाँ, रेगुलरिटी मेंटेन करना है। ये हर एक चीज, रोज तो हम खाना तो खाते हैं ना, रोज खाना तो बनाते हैं ना। तो अगर रोज खाना खाते हैं, रोज फ्रेश होने जाते हैं, तो फिर एक्सरसाइज क्यों नहीं, रोज हल्का फुल्का आसन क्यों नहीं। तो हल्का सा आसन करो, हल्का सा प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, हल्का हल्का। जब किसी चीज को आप प्रेशर देके बहुत टाइम तक करोगे ना, दैट विल मेक अ फॉल्ट इनसाइड यू, दैट विल क्रिएट, मतलब बीमारी, अंदर से आपका बीमार हो जाते हो, क्योंकि वो आप प्रेशर ले रहे हो। आप चले थे खुश रहने, स्वस्थ रहने, और हो गया आपका डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि मैं वो डिफिकल्ट आसन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं 10 बार बोला था उन्होंने, मैं 10 बार नहीं कर पा रही हूँ। अरे कोई बात नहीं ना, 2 बार किया ना बहुत है मेरे लिए। अगर मैं 2 बार कर पा रही हूँ तो ही बहुत है मेरे लिए। वो सेटिस्फेक्शन लाना अंदर से, तभी तो खुश रहेंगे ना, तभी तो हम हंसमुख रहेंगे ना। जो ड्राइंग करते हैं वो ध्यान से ड्राइंग करते हैं, दैट इज ऑल्सो योगा। उस टाइम वो उसी चीज में खोए हुए हैं। जो फोटोग्राफी करते हैं वो उस टाइम उसी चीज में खोए हुए हैं, दैट इज योगा। खुद को जोड़ देना, खुद का जो अच्छा लगता है, जो चीज अच्छा लगता है। जरूरी नहीं कि आपको मेडिटेशन अच्छा लगे, नहीं। किसी किसी को मेडिटेशन आंखें बंद करते हैं तो बहुत सारे दिमाग में मतलब उल्टे सीधे आते हैं। और जो लोग स्पेशली डिप्रेशन में हैं उनको तो मेडिटेशन करना ही नहीं चाहिए, वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मत करो ना। मेडिटेशन क्या है? जब मैं ड्राइंग कर रही हूँ, एकदम मेरा ध्यान सिर्फ उसी पर है, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। जब मैं फोटोग्राफी कर रही हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ वो बर्ड पे या फिर वो नेचर के जो फोकस है, जिसके ऊपर मैं फोकस कर रही हूँ, चाहे नेचर हो, चाहे किसी का मतलब वर्डिंग फोटोग्राफी होता है, जो भी फोटोग्राफी, जो जिस चीज के ऊपर मेरा ध्यान मैं फिक्स कर रही हूँ, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स ध्यान। वो ध्यान मैं फिक्स कर रही हूँ, उसके ऊपर ध्यान दे रही हूँ, उसका मैं बारीकी से देख रही हूँ, दैट इज मेडिटेशन। जो खाना बना रहे हैं हम लेडीज लोग, खाना बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। अगर बाई चांस खाने में ज्यादा नमक हो गया, हल्दी भूल गई, नमक भूल गई, तो खाने का गया ना टेस्ट बिगड़ के। तो एक कॉन्सेंट्रेशन देके मैं खाना बना रही हूँ, बहुत सारे लोग बहुत अच्छी खाना बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। तो एंजॉय दैट, जो भी आप कर सकते हो एंजॉय करो उसको। क्यों? जो मुझे नहीं आता उसके पीछे भागना है, जो मुझे आता है वो देखो ना। बट हाँ, साथ ही साथ हल्का फुल्का एक्सरसाइज एवरीडे। घर का काम से एक्सरसाइज नहीं होता, तो एवरीडे थोड़ा बहुत कर लो। 2-3 आसन रखो, ज़्यादा डिफिकल्ट वाले नहीं। मैं दिखा दूंगी एक दिन, मेरे वीडियोस में भी है। जो बैठ के आसन करना चाहते हैं बस ट्विस्टिंग कर लो। जो हमारे गुरुजी जिनके पास हम सीखते थे वो बोलते थे सिर्फ ये जो बैकबोन का ट्विस्टिंग अगर आप कर लिया, ट्विस्टिंग मतलब ये बैकबोन का ये वर्टिकल फिर लैटरल स्ट्रेचिंग जो होता है, सॉरी ट्विस्टिंग में स्ट्रेचिंग, ये है ट्विस्टिंग बैकबोन का। और फिर फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग।
तो इतना कर लो ना, बहुत है। 10 मिनट खुद के लिए दे दो, बस खुद को डेडिकेट कर दो। उसके बाद हल्का सा कुछ प्राणायाम कर लो, ओम कर लो, छुट्टी हो गया आपका डेली का रूटीन, वो रिजुवेनेट हो गया अब अंदर से। फिर डेली का रूटीन स्टार्ट करो। तो खुद को खुश रखो, स्वस्थ रहो। अगर आप अंदर से खुश रहोगे तो स्वस्थ अपने आप रहोगे। कोई टेंशन, अगर हल्का से एक्सरसाइज किया, हल्का सा प्राणायाम किया, फिर ओम चैंट कर लिया, तो देखना आप अंदर से कितना खुशी महसूस कर रहे हो, कितना आप हैप्पी हो रहे हो। हैप्पी हार्मोन बोलते हैं ना, रिलीज होता है। उसके बाद आप दिन भर का काम करो, या फिर दिन भर टाइम नहीं मिला, मैं तो जैसे सुबह का सारे काम निपटा के 11 बजे मेरा एक्सरसाइज का रूटीन होता है, तो होता है। अपने टाइम के हिसाब से खुद को एडजस्ट करो। बस ये देख लेना उससे पहले 3 घंटा पहले कुछ खाया हो, मतलब एक्सरसाइज के 3 घंटे पहले खाना खाना है। कुछ भी, मतलब हल्का सा फूड हो या हेवी फूड हो। हेवी फूड तो खाना ही नहीं चाहिए, हमेशा बोलते हैं 1/3 खाली रखना होता है हमारे पेट में, क्योंकि वो तब डाइजेस्ट होता है अच्छे से। फुल पेट कभी नहीं खाना है। तो अपना टाइम अपने मेंटेन करो, हर एक चीज को रिलैक्स ले लो, किसी चीज का टेंशन मत करो। छोटे छोटे बातों पे ही तो हमारा टेंशन होता है ना, तो वो छोटे छोटे करके आप टेंशन को कट करना स्टार्ट करो, खुद को एडजस्ट कर लो। खुद के लाइफ में देखोगे आप कितना खुश हो, अंदर से स्वस्थ रहोगे अपने आप। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नेक्स्ट टाइम हल्का सा कुछ आसन के साथ आपको दिखाएंगे, आप लोगों को, सबको। तब तक आप लोग खुश रहना, स्वस्थ रहना और जिंदगी का मजा ले लो। जिंदगी का जो आनंद है उसको महसूस करो और जियो जिंदगी, जी भर के जियो। आज के लिए इतना ही। नमस्ते सबको। थैंक यू सो मच।